हेलो जी। तो हिंदुस्तान कॉपर को एनालाइज करेंगे आज ध्यान से हमेशा की तरह। तो यहाँ पर देखते हैं अब इसमें क्या वो है। तो चार्ट पैटर्न को पहले से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मेरे को एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पर बनना चाहिए चार्ट पैटर्न। ये हम यहाँ से पकड़े, ये 1 मिनट के लिए यहाँ से हम पकड़ते हैं। ये यहाँ से पकड़े और ये गिरावट देखे कितनी है। उसके बाद में इसको लेके जाए, तो और उसके बाद में इसको मार्क करते हैं। तो इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 337.35 का है। और जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है वो हमें पता लगेगा फाइनेंशियल से। फाइनेंशियल पे चलते हैं तो यहाँ पर पीएस में चलते डायरेक्टली। तो ये कॉपर में इनका बिजनेस है मेनली। और इसका अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर कॉपर इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका जो यहाँ पर आर है वो 23 का है। और बाकी सबसे ज़्यादा आर यहाँ पर ओनिक्स सोलर का है 32 का। बट हाँ सही है इसका आर। उसके बाद में यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। ठीक है, ये अच्छी बात है। और ये 27,000 करोड़ की कंपनी है। इसके बाद में यहाँ इसके आसपास कोई कंपनी भी नहीं है इतनी बड़ी। तो यहाँ ये एक मार्केट लीडिंग कंपनी है। ठीक है, उसके बाद में ये सेल्स वगैरह देखते हैं। सेल्स इसकी हाईएस्ट एवर है। बट एज सच कोई ग्रोथ नहीं है बिजनेस के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर 14 से डबल भी नहीं किया 10 सालों के अंदर में। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, कोई यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर इसका थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बच गया। और यहाँ पर अदर इनकम वगैरह आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व भी ठीक है, बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स एसेट देखे तो ठीक है, बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कोई ऐसे फाइनेंशियल में ऐसे नहीं है। ये मेरे ख्याल से सरकारी कंपनी लगती है मेरे को। प्रमोटर्स में चल, हाँ ये सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनियों को भी जल्दी से अवॉइड करना चाहिए। बट जिनके पास में है शेयर्स उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। फ्रेश बाय तो तुम कोई भी करना मत। जिसके पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। हमें अगर यहाँ पर देखें फाइनेंशियल में मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो इसका अगर तुम्हारे पास में शेयर है तो यहाँ से अगर तुमने आज बाय किया है तो इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो है 337.35 का। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको क्या बताऊँ भाई। तो इसमें देखो गिरा तेजी भी आई थी, यहाँ से सीधा से 38 से यहाँ भागा था। लगातार ऊपर गिरी गई है कंपनी। बट हाँ शॉर्ट टर्म का मैंने टारगेट बता दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है ऐसी कंपनियों को, क्योंकि सरकारी कंपनी ज़्यादा सस्ती मिल रही हो तो हमें बाई कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ सपोर्ट कर रहे हो, वैसे यहाँ पर नहीं बाई करनी चाहिए। फ्रेश बाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो जिन्होंने बाई किया हुआ है वो 337.37 तक आप होल्ड कर सकते हो। और बाकी आप रियल ट्रेडर्स को फॉलो करो मार्केट के अंदर में। अदरवाइज यहाँ पर जो गोदी मीडिया चलता था अब वो गोदी यूट्यूबर्स चलेंगे। और गोदी यूट्यूबर्स चल भी रहे हैं यहाँ पर। यूट्यूब के ऊपर में कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बेचते हैं। उनको कुछ नॉलेज नहीं होती फाइनेंस की, कुछ भी नहीं होता। बस रिटेलर्स को कुछ भी साइकोलॉजिकल मतलब कि उनको बताते रहते हैं और वो सब्सक्राइब करते रहते हैं। चैनल को सपोर्ट करना, मैं आपके साथ में सारी चीज़ें जो आपको रियल में हेल्प करते करेगी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है।